Hello students, in this lecture we will learn how to solve mean deviation और how to calculate mean deviation in case of discrete series। तो जैसे कल हमने इंडिविजुअल सीरीज में डिस्क्रीट मीन डेविएशन कैलकुलेट किया था, सेम वही मेथड हमारे पास मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने का रहेगा डिस्क्रीट सीरीज में। बस डिफरेंस क्या रहेगा, देखिए मीन डेविएशन जो इंडिविजुअल में जो हमारे पास गिवन होता है वो क्या होता है, सिर्फ हमें x की वैल्यू गिवन होती है, जबकि डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है x एज वेल एज फ्रीक्वेंसी। तो कल जो मीन डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था फ्रॉम मीन, आपको पता है मीन डेविएशन को हम मीन से निकाल सकते हैं और मीडियन से भी निकाल सकते हैं। तो जिससे पूछा हो, अगर सपोज मीन से पूछा है तो कल जो फॉर्मूला था मीन डेविएशन कैलकुलेट करने का, दैट वाज मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार अपॉन n। यहाँ इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, समेशन भी आता है यहाँ पे, ठीक है। सम ऑफ, अब यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ये जो वैल्यू है हमारी मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार, इसको सिंपली हम सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, f से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और डिवाइड वही रहेगा n। अब n जो है आप सभी को पता है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में n का मतलब होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डिस्क्रीट सीरीज में समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मोड ऑफ x माइनस एक्स बार अपॉन n, और n किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब सबसे पहले हम मीन से निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन निकालेंगे। अब मीन कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन। आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रही हूँ, दैट इज समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या निकालेंगे, एफ एक्स। 10 इंटू 3 30, 11 इंटू 12 जो है वो आपका हो जाएगा 132, 12 इंटू 18 हो जाएगा 216 एंड 13 इंटू 12 हो जाएगा 156। अब हमें चाहिए क्या, समेशन ऑफ एफ एक्स। तो जब हम इन सारी वैल्यूज़ को सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 534। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ यानी कि जो भी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू आपको गिवन है उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जब हम ऐड करेंगे 12 प्लस 3 प्लस 18 प्लस 12, तो ये हमारे पास आएगा 45। 534 डिवाइड बाय 45, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.87, यानी कि जो मीन जो एवरेज की वैल्यू आई है यहाँ कितनी आई है, 11.87। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, मोड ऑफ x माइनस एक्स बार, यानी कि जो x की वैल्यू है उसमें से हमें मीन की वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है। और मोड का काम क्या है, मोड जो है वो नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमें नेगेटिव वैल्यूज को क्या करना है, इग्नोर करना है। अब 10 माइनस 11.7, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, लेकिन मोड की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस। सिमिलरली 11 माइनस 11.7 माइनस आएगा, बट ये क्या हो जाएगा 0.87। 12 माइनस 11.87 0.13 एंड 13 माइनस 11.7 ये आ जाएगा 1.13। फॉर्मूले में देखिए हमें चाहिए क्या, जो भी हमारे पास वैल्यू आई है x माइनस एक्स बार की, उसे हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी इंटू में x माइनस एक्स बार। तो देखिए x माइनस एक्स बार 1.87 और 3, तो ये क्या हो जाएगा 5.61। उसके बाद हो जाएगा 12 इंटू में 0.87 10.44, 18 इंटू 0.13 2.39, और ये हो जाएगा 12 इंटू 1.13। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 13.56। क्लियर। अब क्या चाहिए फॉर्मूले में, समेशन, यानी कि इन सारी वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 31.95। क्लियर। तो देखिए यहाँ से ये वैल्यू आई 31.95, और जो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो अभी हमने देखा कितनी है 45। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.7। तो ये था मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब अगर इसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो क्या हो जाएगा, जो आपकी मीन डेविएशन की वैल्यू आई है उसको डिवाइड कर दो किसके साथ, जो आपकी किसकी वैल्यू है, एवरेज की वैल्यू है, दैट इज योर एक्स बार। तो मीन डेविएशन आया 0.71 और ये हो जाएगा 11.87, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.05।
क्लियर? तो ये था हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। क्वेश्चन हम यही ले लेते हैं। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का क्या मतलब है कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की वैल्यू हम वही पुट कर लेते हैं, एक्स गिवन है और एफ गिवन है। एक्स की जो वैल्यू है दैट इज 10, 11, 12 एंड 13। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3, 12, 18 एंड 12। ठीक है, सबसे पहले हमें इसका निकालना है मीडियन। तो देखिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज में, दैट इज n+1 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। और n यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि n का मतलब जो है डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो 12 + 3 हो जाएगा 15, 15 + 18 हो जाएगा 33 एंड 33 + 12 हो जाएगा आपका 45। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 45 + 1 डिवाइड बाय 2th आइटम 46, यानी कि जो 23rd ऑब्जर्वेशन जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन। अब 23rd सबसे पहले हमें CF में चेक करना है कहाँ लाई करेगा, तो इसके सामने जो x की वैल्यू होगी वही इस सीरीज का क्या हो जाएगा, मीडियन। तो मीडियन की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ गई, 12 आ गई। क्लियर? अब क्या, अब देखिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इसका क्या फॉर्मूला होगा, वही समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम क्या लेंगे, वहाँ हम लेते हैं x - x बार, यहाँ क्या लेंगे m अपॉन n, और n का मतलब क्या है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कि सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे मोड ऑफ x - m। x क्या है 10 - 12, तो मोड है तो वो प्लस हो जाएगा, क्या आएगा 2। 11 - 12 -1 आएगा लेकिन मॉड्यूलस की वजह से प्लस हो जाएगा 0 एंड 13 - 12 इज 1। अब ये जो वैल्यू आई है इसे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी इंटू में दिस, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मोड ऑफ x - m। 3 × 2 6, 12 × 1 18 × 0 0 एंड 12 × 1 12। समेशन ऑफ f x - m जो है वो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 12 + 12 24, 24 + 6 30। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 30 अपॉन समेशन f। समेशन f जो है वो हमारा कितना है, 45। समेशन f इज 45, यानी कि 30 डिवाइड बाय 45। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 0.66। अब अगर इसी में कैलकुलेट करना हो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो जो मीडियन मीन डेविएशन की वैल्यू आई है मीडियन से वो डिवाइड बाय मीडियन, तो कितना आया 0.66, और मीडियन की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है 12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.05। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आज हमने क्या डिस्कस किया है, हाउ टू कैलकुलेट मीन डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज with the help of mean as well as median. In our next lecture, we will discuss how to find out mean deviation in case of frequency distribution series. So, thanks for listening.